हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक jk.gov.in करके एक सर्विस पोर्टल था, ई सर्विस पोर्टल। यहाँ से हम डोमिसाइल के लिए अप्लाई करते थे, बट अभी 19 तारीख से 19 मई से जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करने का, वो माइग्रेट हो चुका है जनसुगम पोर्टल पे। तो कैसे आप जनसुगम पोर्टल पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जनसुगम पोर्टल ओपन कर देना होगा, jansugam.jk.gov.in, ये इसकी वेबसाइट रहेगी। आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे यूजर नेम, मोबाइल, अदर तीनों तरीके से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पे विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लॉगिन कर देंगे। मेरी ऑलरेडी यहाँ पे जो आईडी है वो बनी हुई है, मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा। लॉगिन यानी कि साइन इन करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड आपको शो होगा, वेलकम टू सर्विस प्लस। तो यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर्स रहते हैं, तो वो आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको करना क्या होगा, लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लगभग 200 प्लस सर्विसेज हैं, 259 पोर्टल पे अपडेटेड हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, डोमिसाइल। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना होगा डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू द्वारा इशू किया जाता है। पहले ये जो सर्टिफिकेट था वो jk.gov.in ई सर्विसेज पोर्टल पे इशू होता था, बट अब 19 मई से ये जनसुगम पोर्टल पे जो है अप्लाई होगा, यहीं से इशू होगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एप्लीकेट जो है श्रीमती, मिस्टर, जो भी है वो आपको यहाँ पे सैल्यूटेशन जो है वो सिलेक्ट कर देना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फुल नेम फिल कर देना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फादर नेम का सैल्यूटेशन जो भी है, सन ऑफ लेट जो भी है, यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं मिस्टर की जगह यहाँ पे अगर श्रीमती सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन वाइफ ऑफ ही आएगा, ठीक है ना। आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो दूसरा पोर्टल था जो jk.gov.in ई सर्विसेज, तो यहाँ वहाँ पे ये जो मतलब रिलेशन में इशू आता था, किसी में फादर ऑफ ही आता था, तो यहाँ पे जो है वो डिटेल इन्होंने अलग से यहाँ पे मॉडिफाई की हुई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका रहेगा, श्री है तो यहाँ पे जो भी है सन ऑफ वगैरह जो आ जाएगा, मिस होगा तो यहाँ पे डॉटर ऑफ आएगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी और यहाँ पे इन्होंने ये इम्प्रूवमेंट यहाँ पे की हुई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, फादर नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के आपको लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने होंगे, यहाँ पे फिल कर देना होगा। ध्यान रखें कि जो भी आप आधार कार्ड के 4 डिजिट लास्ट के जो यहाँ पे फिल कर रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट होते हैं आधार कार्ड के वो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का फोटोग्राफ अपलोड कर देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी होगी। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया तो 15 यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे जो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे एक एरर आ रहा था, वो हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ माइनर प्रोवाइड पेरेंट्स कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल। तो कोई बात नहीं, जैसे कि अगर माइनर बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको फादर की जो डिटेल्स हैं, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो प्रोवाइड करनी होती हैं, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मदर नेम जो है वो फिल कर देना होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देनी होगी। ये सारा डाटा जो भी आप फिल करोगे एप्लीकेंट डिटेल्स में वो मैंडेटरी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्रेस डिटेल ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आपको एड्रेस जो है वो फिल करना होगा, ठीक है ना। तो अगर माइनर है तो आपको पेरेंट्स का जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस है वो फिल कर सकते हैं, इसमें प्रेजेंट एड्रेस, करंटली रेजिडेंट एंड परमानेंट एड्रेस जो है वो आपको फिल करना होगा। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म वैसा ही है, ठीक है, कोई माइनर सी चेंजेस होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे
पीरियड ऑफ स्टे एट प्रेजेंट लोकेशन, जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं, जिसका आपके पास करंट एड्रेस प्रूफ है, उस जगह पे रहते आपको कितने साल हो चुके हैं या कितने महीने हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पे ईयर्स मेंशन करने होंगे, मंथ मेंशन करने होंगे। इसके अलावा डू यू आर यू हैविंग एनी वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर स्टेट, अगर आपके पास किसी अदर स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, चाहे स्टेट हो चाहे यूटी हो, अगर है तो यहाँ पे आप यस क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो रहने देना होगा। नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन कैटेगरी डिटेल्स। अब इसमें क्या है, देखो क्लास सेलेक्ट करने होते हैं, यहाँ पे टोटली इन्होंने 7 क्लास दिए हुए हैं, ठीक है ना, रूल अलग अलग है, 7 क्लास दिए हुए हैं। हम एक बार इनको थोड़ा रीड कर लेते हैं, मैं थोड़ा इसको जो है जूम कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं क्लॉज 1 कौन सा है। क्लॉज 1 जो है, क्लॉज 1 परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि जिनके पास पीआरसी है उनका क्लॉज 1 आएगा। ये आपने सेलेक्ट करना होता है नीचे, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, ये आप देख के यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि मेरी जो पुरानी वीडियो वो काफ़ी पुरानी, मतलब काफ़ी टाइम पहले की अपलोड किया, जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हुए थे, तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए क्लॉजेस में, तो वो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम लूँगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो पीआरसी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि जो क्लास 1 है, अगर आपके पास पीआरसी, जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट कहते थे, अगर वो आपके पास है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा। नेक्स्ट आपका आता है चिल्ड्रन ऑफ पर्सन, यानी कि अगर देखो, अगर आपके फादर के पास स्टेट सब्जेक्ट है तो वो क्लास 2 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ लगता है, जैसे कि मैं अगर 5 साल का हूँ, ठीक है ना, तो मेरे फादर का पीआरसी है, तो मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपलोड करना है, और आपने पापा को जो है वो स्टेट सब्जेक्ट अपलोड करना है, जिसे हम पीआरसी भी कहते हैं। ए पर्सन हु हैज रेजिडिंग फॉर ए पीरियड ऑफ, अगर हाँ, जो अगला क्लास आता है क्लास 2A ऑफ रूल 5, उसमें क्या है, अगर आपको 15 साल से ऊपर हो चुके हैं जम्मू कश्मीर यूटी में रहते हुए, तो आपको जो है 3rd नंबर, यानी कि क्लास 2A ऑफ रूल 5 को सिलेक्ट करना होगा, ये क्लॉज को सिलेक्ट करना होगा अगर आपको 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो अब इसके लिए क्या प्रूफ रहता है, जैसे आपके पास वोटर लिस्ट होती है, तो आप नायब तहसीलदार से, ऑफलाइन है अभी, ऑनलाइन ये मतलब सर्विस नहीं है, तो ऑफलाइन आप एक वोटर लिस्ट बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास रिवेन्यू के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आप यहाँ पे जो अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट पेरेंट्स, यानी कि चिल्ड्रन, अगर जो भी आपके बच्चे हैं, अगर आपको 15 साल हो गए हैं और बच्चों का अगर आप बनाना चाहते हैं, तो वो आपको ये क्लॉज करना होगा, चिल्ड्रन ऑफ ए पर्सन हु हैज़ रीजनिंग, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को 15 साल हो चुके हैं, अगर आप बच्चे का बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं क्लास 2B ऑफ रूल 5 में, ठीक है। 3rd नंबर पे आता है आपका ए पर्सन हु हैड स्टडीड फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स एंड अपीयर्ड इन क्लास 10th एंड 12th। देखो अब इसमें क्या आता है, कुछ बच्चे अगर जैसे किसी और स्टेट के यहाँ पे आए हुए हैं, उनको अगर यहाँ पे 7 साल हो चुके हैं पढ़ाई करते हुए, अगर उन्होंने 10th 12th यहाँ से की है, तो वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइग्रेंट का, माइग्रेंट, उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट, माइग्रेंट के जो बच्चे हैं उनका आ गया। चिल्ड्रन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, तो कोई भी अगर जैसे यहाँ पे इंडियन सर्विस ऑफिसर रहते हैं, आईएएस आईपीएस या बड़े बड़े जो भी ऑफिसर रहते हैं, उनके बच्चों के लिए क्लॉज 5A ऑफ रूल 5 रहेगा, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ होते हैं जिनको यहाँ पे सर्विस करते 15 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, जो भी है वो यहाँ पे ये क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन ऑफ सच रेजिडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर आउटसाइड यूनियन इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट, अब यहाँ पे जहाँ कोई बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ कोई वोकेशनल रीज़न से आए हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो ये जो आपका क्लॉज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है मेन क्लॉज, जिसका मतलब बहुत सारे डाउट रहते हैं। अब अगर आपकी वाइफ जो है वो किसी और स्टेट की है, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, जब वो उनके पास पीआरसी नहीं था और कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो यहाँ पे स्पाउस ऑफ डोमिसाइल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप लगा देते हैं और आपके प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ लगा देते हैं, तो आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस केस में देखो, अगर लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता तो मैं आपसे पूछ के करता, अभी मैं यहाँ पे पीआरसी वाला ही सिलेक्ट करूँगा, या तो क्लॉज 7 कर देता हूँ, ठीक है, क्लॉज 7 को सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि पीआरसी वाला आपको पता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लॉज 7 जो हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी, तहसील कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। मेरी तहसील यहाँ पे रियासी है, तो डिस्ट्रिक्ट भी रियासी है, तो मैं यहाँ पे वही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें क्लास थोड़े और भी चेंज कर लेते हैं अगर करना चाहें, तो वो भी यहाँ पे सेम आएगा, ठीक है ना।
तो ये आप यहाँ पे ध्यान से देख लें, ठीक है ना। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, लास्ट क्रॉसपेंडेंस आज या फिर प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देनी होगी। ये आप ध्यान से पढ़ लें इसको, ठीक है, इसको पढ़ लें। जो भी आप डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो करेक्ट होनी चाहिए। कोई भी मतलब मिसलीड वाला काम ना करें। अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है ना। ये आप ध्यान से पढ़ लें। डिक्लेरेशन को जरूर पढ़ें कोई भी फॉर्म अगर आप फिल करते हैं। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करूंगा और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। 17,000 के करीब जो एप्लीकेशन है वो 19 तारीख से यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है ये। तो अनेक्शर, अटैच अनेक्शर पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना होता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे एप्लीकेंट का आधार कार्ड अपलोड करना होगा, दोनों साइड अपलोड करनी होगी। एड्रेस प्रूफ में अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आप अगर आप आधार कार्ड करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं दोबारा से। क्लॉज 7 ऑफ रूल 5 स्पोज ऑफ डोमिसाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हस्बैंड का अपना जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ जो भी है वो आपको यहाँ पे उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये सिलेक्ट कर दूंगा। मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज प्रूफ सर्टिफिकेट, मैंने आपको बताया था कि मैरिज प्रूफ जिसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वो आप यहाँ पे प्रूफ को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अदर में अगर आपके पास एडिशनल कोई भी डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको सिंपली सेव एन एक्शन पे क्लिक कर देना होगा। सेव एन एक्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। प्रीव्यू आपको दिखाएगा, आप दोबारा से डिटेल को चेक कर दें। डिटेल को चेक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और कंसर्न तहसीलदार के पास ये आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। इसकी कोई फीस नहीं रहती, फ्री ऑफ कॉस्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर में। तो आप यहाँ पे जनसुगम पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कैसे आप जनसुगम पोर्टल पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हाल ही में ये सर्विस जो है वो जनसुगम पोर्टल पे एक्टिवेट हुई है 19 तारीख की। पहले ये जम्मू कश्मीर ई सर्विसेज पोर्टल पे अप्लाई होती थी, जो अलग से पोर्टल था। अभी ये माइग्रेट होकर जनसुगम पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। जिनके ऑलरेडी सर्टिफिकेट बने हुए हैं उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सेम ही चीज़ रहेगी। आपका वो भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।